बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। फाइनली वेट इज़ ओवर। PMA 157 लॉन्ग कोर्स हैज़ बीन ऑफिशियली अनाउंस्ड। यहाँ पर इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो डेट लिखी हुई है 15 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक कोई भी पाकिस्तानी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है, लेकिन इस बार क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया है। हम जी चलते हैं सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कुछ चेंज किया गया है और हाउ यू कैन फाइंड द ऑफिशियली कि ये कहाँ पे डिस्प्ले हुई है, ये जो हमारी PMA की ऐड है। चलें जी, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ज्वाइन पाक आर्मी, आप किसी भी सर्च ब्राउज़र पर आ जाएं और वहाँ पर लिखें ज्वाइन पाक आर्मी। लिखने के बाद आपके सामने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। ये ऑफिशियल आर्मी वेबसाइट है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। अगर आपका इन फ्यूचर कोई इशू होता है तो आप ये जो ईमेल हमारे पास webmaster@joinpakarmy.gov.pk है, इस पे आप लोग ईमेल कर सकते हैं। आपको 24 आवर के अंदर अंदर इंशाल्लाह आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसको क्रॉस करते हैं और थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पर कुछ एड्स शो होंगी। मैं इनको स्लाइड करता हूँ और ये जी 157 PMA लॉन्ग कोर्स लिखा हुआ है और इसके साथ साथ यहाँ पर इसकी ये एक ऐड भी डिस्प्ले हो रही है। चलें जी, हम इसकी डिटेल्स वगैरह देख लेते हैं। व्यू डिटेल पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये हमारे पास इसका कुछ जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर सामने आ जाएगा। अब इसमें वन बाय वन हम देख लेते हैं जी कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो एज है वो बिल्कुल सेम क्राइटेरिया रखा गया है, जिसमें 17 से लेकर 22 ईयर तक तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। बट आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वहाँ से लेकर अप्रैल 30 तक 2026 तक आपने अपनी पूरी एज चेक कर लेनी है। मैरिटल स्टेटस जी यहाँ पर हर दफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ अनमैरिड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर कोई सर्विंग सोल्जर है, वो पाकिस्तान आर्मी में ऑलरेडी सर्व कर रहा है, तो वो अगर मैरिड भी है तो कोई इशू नहीं है। बट उसकी जो एज है वो 20 ईयर से अबव होनी चाहिए अगर वो सर्विंग सोल्जर भी है। जेंडर की बात करें तो सिर्फ़ और सिर्फ मेल एलिजिबल हैं, फ़ीमेल AFNS में अप्लाई कर सकती हैं, वो PMA में एलिजिबल नहीं होती। जो मिनिमम हाइट है वो आपकी 162.5 सेंटीमीटर है और जो आपका वेट बनेगा वो BMI के थ्रू आप चेक करेंगे एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स। तकरीबन आलमोस्ट 47 से लेकर कोई 68 तक जो है ना वो आपका एज होना और जो है ना वो वेट होनी चाहिए। उसके बाद जी जो रजिस्ट्रेशन है उसकी बात करें तो वो आपको पहले बता दी गई है। 14 सितंबर से ये स्टार्ट होगा और तकरीबन ये हमारे पास आ जाएगा जी 23 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकेंगे। यानी आलमोस्ट 1 मंथ और कुछ एक वीक आपके पास अवेलेबल है इसमें अप्लाई का। और जो आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे वो 28 अक्टूबर को स्टार्ट कर दिए जाएंगे और वो तकरीबन 1 जनवरी तक आपके जो है ना वो कंटिन्यू रहेंगे, जिसमें सैटरडे एंड संडे वो आपका क्लोज्ड होगा, उसमें ऑफ डेज़ होंगे। नेशनैलिटी की बात करें तो इस बार जो है वो पूरे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अप्लाई तो कर सकते हैं, बट इनका जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है। वो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आज हम इस वीडियो के अंदर जो है ना वो देख सकते हैं। चलें जी, कुछ चीज़ें यहाँ पर आके देखते हैं। आई होप आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि मैं आपको क्या यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर इसका कुछ क्राइटेरिया देखते हैं और क्राइटेरिया में देखते हैं जी यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन। आज हम एलिजिबिलिटी कंडीशन देखेंगे, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसमें हमारे पास क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन वगैरह लिखी होती है, तो वो चीज़ें अब आपकी चेंज की गई हैं। थोड़ी सी PMA दिन ब दिन जो है वो टफ़ होता जा रहा है। अब इसमें यह है कि एक तो आपका इंटरमीडिएट होना लाजमी है। अब इंटरमीडिएट में चाहे आपकी FSC है, FA है या ICS है या FSC मेडिकल है, FSC इंजीनियरिंग है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एज हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्प्ले थी वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर रिलैक्सेबल लिखा हुआ है कि रिलैक्सेशन आपको मिलती है 3 मंथ की, अपर एंड लोअर, यानी कि आपकी 16 साल 9 महीने है या आपकी 22 साल और 3 मंथ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट वो अप्रैल 30 तक आपने चेक कर लेनी है। तो आप देख लें जी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च और अप्रैल, कोई 6 to 7 मंथ ऐड भी करने हैं। और अगर आप में से किसी ने 2 ईयर कोई ग्रेजुएशन की हुई है तो वो उसके लिए 1 ईयर की एज है वो रिलैक्सेशन होती है। उसके लिए भी अपर एंड जो लोअर है वो 3 मंथ की रिलैक्सेशन होती है। अगर किसी ने 4 साल
जिसको आप ग्रेजुएशन, कंप्लीट ग्रेजुएशन कहते हैं, जिसमें BS ऑनर्स आ जाते हैं, वो किया हुआ है तो उसमें फिर 2 साल का आपको गैप दिया जाता है, जिसमें आपकी एज जो है वो 24 ईयर हो जाती है। बट इसमें एज की रिलैक्सेशन नहीं दी जाती। अगर आप में से कोई पाकिस्तान आर्मी में सर्व कर रहा है तो उसके लिए 17 से 25 ईयर एज होनी चाहिए, यानी उसको 3 ईयर का गैप मिलता है। बट उसमें 3 मंथ का जो एक एज रिलैक्सेशन होती है अपर एंड लोअर, वो उसको प्रोवाइड नहीं की जाती। अब जी एकेडमिक जो प्री रिक्वेस्टीज़ हैं वो हमारी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि इस दफ़ा मिनिमम 60% मार्क्स कर दिए गए हैं आपके FA, FSC या इक्वलेंट। पहले ये 55% था, इस बार 60% कर दिया गया है। कैंडिडेट्स हु सिक्योर 60% मार्क्स आर अबव इन BA, BS वगैरह, इसमें अगर उसने किए हुए हैं या उसने BS ऑनर वगैरह में कोई एनुअल बेस पे 50% मार्क्स किए हुए हैं, लिए हुए हैं, तो फिर वो एलिजिबल है। यानी 50% अगर आपके FA, FSC में है लेकिन आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सिर्फ़ और सिर्फ इंटरमीडिएट है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ 60% पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ही रिलैक्सेशन के लिए अब यहाँ आपको कुछ मेन सिटीज़ और कुछ मेन एरियाज़ हाईलाइट किए गए हैं, जहाँ पर अगर 55% भी हैं तो भी आप लोग जो है वो एलिजिबल है। चलें जी गौर से देखते हैं कौन कौन से एरियाज़ हैं। वो तमाम एरियाज़ जिनके पास डोमिसाइल है, कौन सा जी है, वो बलूचिस्तान है, फाटा है, गिलगित बल्तिस्तान है, डिस्ट्रिक्ट नीलम है, या आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर है, डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान है, चित्राल और दीर है, ये सारे। और इसी तरह ये हमारे पास आ जाती है तहसील बालाकोट, नरान कगान, मानसेरा KP के थरपारकर, तहसील उमरकोट इन सिंध वगैरह, ये सारे जो हैं ये अप्लाई कर सकते हैं 55% पे। उसके बाद जी हमारे पास राजनपुर, एरियाज़ ऑफ चोलिस्तान आ गया, डेज़र्ट, दरावर फोर्ट्स, ये आ गया हमारे पास सलामसार और मौजगढ़ एंड दीनगढ़ ऑफ पंजाब, ये सारे जो है ये 55% पर अप्लाई कर सकते हैं। बिसाइड्स बीइंग डोमिसाइल होल्डर द कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन एक्चुअली स्टडिंग इन द सेम एरियाज़। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। ये तमाम सिटीज़, ये तमाम एरियाज़ अगर उनके 55% मार्क्स हैं FA, FSC में से, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके 60% होना लाजमी है। बाकी आर्मी सर्विंग सोल्जर के लिए 50% है अगर उसने FA, FSC किया हुआ है। अब वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट के बारे में उन्होंने कहा है कि अगर तो आपके पास रिज़ल्ट कार्ड है तो ठीक है, नहीं है तो सनद होनी चाहिए। सनद नहीं है तो फिर आपने एक और काम करना है। वो ये कहता है कि अगर आपके पास सनद वगैरह या रिज़ल्ट कार्ड नहीं है, इस सूरत में मस्ट गेट अ वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट साइंड बाय सेक्रेटरी कंट्रोलर एग्ज़ाम ऑफ कंसर्न्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। आपका जो मुतल्लिका बोर्ड है वहाँ से आपने एक डुप्लीकेट लेटर बनवाना है और वो आप इन द रिप्लेसमेंट ऑफ योर मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट, वो रिज़ल्ट कार्ड या सनद की जगह आप वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। यहाँ A लेवल के बारे में लिखा हुआ है कि अगर उन्होंने 60% मार्क्स स्कोर किए हुए हैं तो वो भी इसमें एलिजिबल हैं। बाकी उनका इक्वलेंस सर्टिफिकेट अगर IBCC से नहीं भी बना हुआ, एग्रीगेट 60% है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं बना हुआ, कोई 3 C's हैं तो फिर वो जो है वो अपना इंटर बोर्ड ऑफ चेयरमैन कमेटी IBCC से उसकी वेरिफिकेशन या इक्वलेंस जो सर्टिफिकेट है वो बनवा के लाएंगे। ये जी हमारे पास कुछ क्राइटेरिया था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक पूरी डिटेल वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। और हमारी PMA 157 लॉन्ग कोर्स की फ़र्स्ट क्लास 19 सितंबर से स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें इस बार हम आपको प्रोवाइड करेंगे घर बैठे डेली लाइव क्लासेस, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स, PDF कंप्लीट नोट्स, 40 मॉक टेस्ट सीरीज़ और 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। प्रो जीनियस फोर्सेस एकेडमी की तरफ से इस बात की 100% गारंटी है कि हम आपको जो मटेरियल प्रोवाइड करेंगे वो आपका 100% सिलेबस कवर करेगा और 95+% आपके मार्क्स आएंगे। इस कोर्स की 1 टाइम फ़ी है सिर्फ और सिर्फ 4700 और हम आपको कंप्लीट डेटा विद गारंटी प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपने इस सेशन का पार्ट बनना है, हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट करें, 19 सितंबर से स्टार्ट होने वाली क्लासेस का पार्ट बने। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।